झारखंड लाइव आओ राज खोलें। अभी कल रामनवमी के दिन जो त्रिकुट पहाड़ पे ये जो एक दुर्घटना घटी है, तो इस बीच हमारे साथ झारखंड के खेल मंत्री हमारे साथ में हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा अभी तक सरकार ने इसके ऊपर पे क्या पहल की और आगे अभी तक मतलब कितने को रेस्क्यू कर लिया सर? अभी 30 से 35 आदमी को रेस्क्यू किया गया है और 12-13 आदमी फंसे हुए हैं। जाएगा, हम लोग कामयाब हो जाएंगे। तो सर ये जो घटना देखिए, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई है, लापरवाही हुई है, इसके चलते घटना हुई है। इसका हम लोग ये पहले ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद उसमें भी बैठेंगे और जांच कराएंगे और जो भी दोषी होंगे उनको उन पर कार्रवाई होगी। थैंक यू सो मच। स्थानीय विधायक श्री नारायण दास जी हैं, तो इस घटना के बारे में आइए जानना चाहते हैं कि उनकी क्या राय है और कहां तक कौन दोषी है, ये उनसे जानना चाहेंगे हम। देखिए, घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम होगी। देवघर बाबा वैद्यनाथ की नगरी है, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी है। इसको लेके देश और दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और रोपवे देवघर के लिए एक शान था। मेरा ऐसा मानना है कि मेंटेनेंस के अभाव में ये घटना घटी है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और पुनः इनको अच्छे तरीके से स्थापित करनी चाहिए। कल रात से हम लोग लगे हुए हैं, जैसे घटना की जानकारी हुई यहाँ दिन रात लगे हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ के स्थानीय लोग जिन्होंने जिला प्रशासन के आने के पहले करीब 5-6 लोगों को निकाला और आज भी सेना का जवान आया, उनका हेलीकॉप्टर आया, उनको भी मदद करने का काम किया। और जितने भी, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे जो भी लोग हों, सारे लोग यहाँ के स्थानीय लोगों के विषय में बोल रहे हैं कि उन लोगों का सहयोग बहुत अच्छा रहा। जी बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि ऑपरेशन अब समाप्ति के कगार पर आ चुका है। अभी तक कितने रेस्क्यू कर लिए गए हैं सर? लगभग 22-23 तो हो ही चुका है, जो जानकारी है। अभी तक शेष मने की होना बाकी है। कितने हताहत हुए और कितने घायल सर, कुछ आंकड़ा है? ये कल तक जो आधिकारिक तौर पर सूचना आ रही थी, 48 लोग फंसे हुए थे। एक दिवंगत भी हुए हैं, जिनकी मृत्यु भी हुई है। आधिकारिक तौर पर भी पुष्टि नहीं हो पाई है। आधिकारिक तौर पे तो सर जितने भी न्यूज़ चैनल्स, जितने भी नेशनल जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, तो सब पे तो 2 की मृत्यु और 10 से 12 घायल बता रहे हैं। सब चैनल अलग अलग दे रहा है। लेकिन हमने क्या कहा कि आधिकारिक तौर पर एक की पुष्टि हुई है, जैसा कि आप बता रहे हैं। जी कि आपके अनुसार जो जानकारी मिल रही है, तो आप भी मीडिया के स्तंभ हैं, चौथे लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आपका भी कहना जायज़ है। आप भी खंगालते रहते हैं। तो 2 की हुई है, लेकिन सभी सकुशल निकल जाएं, बाबा वैद्यनाथ से यही प्रार्थना है। जी, थैंक यू सो मच। और अभी हमारे बीच गोड्डा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद रहा है डॉक्टर निशिकांत दुबे, वो अभी हमारे साथ में हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की घटना के बारे में उनकी क्या राय है, उनकी क्या सोच है। चाहेंगे मैं उनसे आके बात करते हैं। ये घटना जो अभी जो घटी है, ये तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन अभी मेरा विषय वो नहीं है कि घटना क्यों हुआ, कौन दोषी है। हमारा विषय ये है कि जो 48 लोग फंसे हुए हैं, वो सकुशल जो है वो वापस आ जाए, स्वशरीर वापस आ जाए और अपना पूरा कंसंट्रेशन वही है। मैं लगातार आदरणीय गृह मंत्री जी के टच में हूँ। उन्होंने रात 2 बजे भी फ़ोन किया था, सुबह 7 बजे भी फ़ोन किया, 8:30 बजे भी फ़ोन किया। उन्हीं के प्रयास से ये इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ और आईटीबीपी, ये चारों का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। मुझे लगता है कि लगभग हम लोग
36 लोगों को जो है 36-37 लोगों को निकाल चुके हैं, 10-12 लोग और बचे हुए हैं और आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सर कल शाम से ही जब से ये घटना हुई है तब से आप यहाँ पे डटे हुए हैं, तो और यहाँ पे जितने भी अभी हमारी खेल मंत्री से भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो भी दोषी होंगे उनके बारे में उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सर हमारा और भी लोगों से हमारी बात हुई, तो इस तरह का अगर कुछ भी जब रोपवे स्टार्ट होता है, पिछले 2 साल से तो रोपवे बंद ही था, तो क्या सरकार ने इसकी तरफ कुछ ऐसा देखा नहीं, इसका मतलब सही तरीके से इसका मेंटेनेंस नहीं किया सरकार आपने दोषी से ही तो पूछ लिया ना, दोषी तो वही है ना। मधुपुर से उसको आने में जो है 12 बज गया, कल 3 बजे 3:30 बजे घटना हुई। मधुपुर की दूरी यहाँ से 28-29 किलोमीटर दूर है, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। पर्यटन मंत्री को ही आने में जो है 12 बज गया। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, 12 बजे आया और अभी 4:30 बजे जो है जुम्मा नमाज के तौर पर जो है उठ के चला गया। उसको क्या चीज़ से मतलब है? दोषी तो सबसे बड़ा वही है ना। अभी मेरा विषय वो नहीं है, मेरा विषय साफ ये है कि ये 48 लोग जो फंसे हुए हैं ये कैसे सकुशल अपने घर पहुंच जाएं, जिंदा बच जाएं। इसके अलावा और भी माननीय मोदी जी भी लगातार टच में हैं और माननीय गृह मंत्री जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट अभी जनता का जान बचाना है। तो अभी तक का सर कुछ सरकारी आंकड़ा आपके सामने आया है कि मतलब कितने हताहत हुए हैं, कितने घायल हुए हैं? सरकार के पास कोई आंकड़ा थोड़े रहता है, उसको तो हम यदि यहाँ नहीं बैठे रहते तो हो सकता है कि वो एक भी हताहत होने की बात नहीं करता। यदि आज एक बात कह रहा है क्योंकि उसका पोस्टमार्टम ये कराया कि वो जो है सीढ़ी से गिर गया था। तो इसीलिए आप प्रशासन की बात छोड़ दीजिए, प्रशासन अपने आप में शिव जी के त्रिशूल पर है। प्रशासन के कारण कई एक देरी हुई। मैं आपको बताऊं कि कई एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है यहाँ की लोकल टीम करना चाहती थी, जो रोपवे चलाने वाले थे वो चाहते थे कि ये टीम हो जाए। कल रात ही सजेस्ट किया था उसके मैनेजर ने, लेकिन डीसी तैयार नहीं हुए। आज जो है 2 केबिन फाइनली वही लोकल लोगों ने खाली किया। तो कई एक चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते थे, लेकिन ये कल परसों में बताऊंगा। आज केवल इतना ही है कि 48 लोग कैसे बचे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष श्री संजय मालवीय जी हमारे साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस दुर्घटना पे उनकी क्या राय है और वो क्या सोचते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी ये, और देवघर के इतिहास के पूरे झारखंड के इतिहास में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। लेकिन प्रशासनिक प्रयास और जनप्रतिनिधि के प्रयास से और स्थानीय लोगों के सहयोग से ये रेस्क्यू को बहुत हद तक इसको रेस्क्यू कर लिया गया है सबको, और ये ऑलमोस्ट बाबा बैद्यनाथ की कृपा से रेस्क्यू हो चुका है। 1-2 ट्रॉली बचा हुआ है, साढ़े 1 घंटे में ये पूर्ण हो जाएगा। ये बहुत राहत की बात है। थैंक यू सो मच। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों का सहयोग, सांसद महोदय का अपना श्रमदान कह लें, जो रात से टिके हुए हैं, जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। और हमारी सेना तो है ही, सेना ने आके काम को कार्यान्वयन किया और उनको लगता है कि 1-2 ट्रॉली बची हुई हो जाएगी रात तक। थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे साथ डीएसए के सक्रिय मेंबर नवीन शर्मा जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस विषय में उनकी क्या सोच है। देखिए, एक त्रासदी से कम नहीं है। कल रामनवमी के महापर्व के अवसर पर ऐसा घटना ये हमारे लिए बहुत ही दुखदाई है, और हम यहाँ के स्थानीय लोगों के जितनी भी तारीफ़ करें कम है, क्योंकि सबसे पहला जो यहाँ पर सहायता उन्हीं के माध्यम से ये शुरू हुआ। और अपने सांसद महोदय जी हाँ, गोड्डा के बहुत ही विकास करने वाले इस क्षेत्र के सर्वमान्य नेता हमारे डॉक्टर निशिकांत दुबे जी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आप देखिए, कल से जब से वो पता चला है तब से वो यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। खाना पीना सारा चीज़ छोड़ करके जो भी मिल रहा है उस पर यहाँ पर टिके हुए हैं अभी तक। और इनका प्रण है कि जब तक सारे लोग निकल नहीं जाएंगे वो यहाँ से हिलेंगे तक नहीं। तो इनकी प्रशंसा की जाए कम है। आज उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के सहयोग से आज जो आप देख रहे हैं ये हमारे हेलीकॉप्टर, जो प्रशासन हमारे सेना का देन है। हमारी सेना को देखिए कितने मुस्तैद से, सवेरे से ही, रात से उनको पता चला है, सवेरे से। ओह माय गॉड। झारखंड लाइव
आओ राज खोलें।